श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज की लीला बहुत आनंद देने वाली है। चलिए आज की लीला शुरू करते हैं। आज की लीला है एक 80 साल की महिला की, जो हमारे श्री वृंदावन धाम में ही रहती हैं। वो एक ब्रजवासी हैं, उनका जन्म ही धाम का है। और उनकी जब आयु 82 के आसपास हुई तो उन्होंने अपने बच्चों को बोलना शुरू करा कि आप मुझे 84 कोस की एक बार यात्रा करा दीजिए, पता नहीं अब श्री जी कब लेने आ जाए। तो बच्चों ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, नहीं सुना। फिर उन्होंने अपने बेटे को बोला कि नहीं, तुम मेरा जाने का समय कभी भी हो सकता है, मैं चाहती हूँ कि प्रकट में मुझे एक बार 84 कोस की यात्रा करनी है। तो उनके बेटे ने मना कर दिया कि माँ, उन्होंने बोला अम्मा अब इस उम्र में तुम चल नहीं पाओगे, 84 कोस की यात्रा कैसे संभव, तुम अपनी श्री जी को बोलो, वो करा सकती हैं, वो कुछ भी संभव कर सकती हैं। तो मैया को थोड़ा अंदर तक लगा और आके श्री जी को बोली कि श्री जी अब तो तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, तो मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए, मुझे 84 कोस की यात्रा करनी है। और रात्रि में मैया सोई, और जब सोई तो श्री जी और उनकी सखियां उनके पास उनके सपने में आ गई। समस्त सखियों के संग श्री जी तो उनके सपने में आई और बोला कि चल उठ सखी, 84 कोस की यात्रा शुरू करते हैं। और इस यात्रा में पूरा विस्तार से मैया बताती है कि आज श्री जी मेरे को अटल्ला चुंगी पे लेके गई, राधा वल्लभ जी के दर्शन कराए, ऐसे ऐसे करके पूरा विस्तार से उन्होंने बताया कि सखी इस तरह से स्वामी जी ने पूरा मेरे को यात्रा शुरू करा दी कि आज हम यहाँ पहुँच गए। और बीच बीच में फिर वो मैया जहाँ जहाँ पहुँचती थी वहाँ कोई ना कोई रसिक संत, उनको हमारे पूज्य लाडले हमारे भाई जी के भी दर्शन हुए कि भाई जी वहाँ विराज रहे हैं। जब गोवर्धन जी वो पहुंची गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए, तो वहाँ भाई जी की कुटिया है, तो कहती श्री जी कुटिया में ले गई, वहाँ भाई जी के दर्शन कराए। तो इसी तरह करते करते जब सुबह होती तो सखी और श्री जी वापिस आती कि मैया अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। और मैया कह रही कि मैं समझ नहीं पाती थी जब मैं उठती थी कि ये स्वप्न था कि हकीकत में श्री जी मुझे लेके जाती है। और कहती अगले दिन जब मेरी बहू आई तो 10 बजे के आसपास कि मैया तुम उठ क्यों नहीं रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं श्री जी के साथ 84 कोस की यात्रा शुरू कर दी है, श्री जी मुझे आ गई यात्रा कराने, तुम लोग तो लेकर नहीं गए। तो मैया ने ब्रज भाषा में उनको बोला कि भाई तुम तो लेके ना जा रहे हो, तो मेरी श्री जी आ गई। तो पर उनकी बहू को लगा कि ऐसे ही मैया बोल रही है। अगले दिन फिर रात्रि हुई, फिर श्री जी आ गई अपनी सखियों के, तो यात्रा को आगे बढ़ाया गया। इस तरह करते करते 5 दिनों के अंदर श्री जी ने 84 कोस की यात्रा मैया को पूर्ण करा दी। 5वें दिन जब मैया सुबह उठी तो मैया से चला नहीं जा रहा था, तो मैया के पैरों में बहुत दर्द। तो उनकी बहू ने बोला कि आपका लेटे लेटे भी पैरों में दर्द हो गया और ये पैरों में इतनी सूजन कैसे आ गई? तब मैया कहती जब मैंने स्वयं देखा अपने पैरों की तरफ तो मैं समझ गई कि कोई स्वप्न नहीं है, ये तो मेरी लाडली जो सच में आती हैं, मुझे ले जाती हैं। और मेरे पैरों के नीचे रज का लगना। फिर कहती मैंने सबको सारी लीलाएं बताई कि 4 दिन से रोज श्री जी अपनी सखियों के संग आती हैं, मुझे ले जाती हैं। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, पहले दिन ये श्री जी ने मेरे को परिक्रमा कराई, फिर यहाँ कराई, फिर यहाँ कराई, कैसे मैं बरसाना गई, कैसे मैं नंद गाँव गई, हर चीज़, कैसे मैं ललिता जी के गाँव में गई, सब चीज़ें श्री जी मैया ने जब बताई। तो और उनके पाँव को देखकर जब उनको समझ में आया तो बस इस लीला से बहुत कुछ समझने वाला है प्रेम, कि श्री जी ऐसा नहीं है कि हम ना, कई बार मुझे जब ऐसा कोई प्रश्न आता है कि श्री जी हमारी पुकार क्यों नहीं सुनती, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं करती। यहाँ से एक बात समझे, पहले मैया बच्चों के पास जाती रही तब श्री जी नहीं आई, पर जब मैया ने आके बोला कि श्री जी अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो आ गया समर्पण। जिस दिन हम अंदर और बाहर से सिर्फ समर्पण, पूर्ण समर्पण कर देंगे, अरे वो एक पल नहीं लगाती, हमारे गुरुदेव एक पल नहीं लगाते, हमसे दूर रह ही नहीं सकते। और फिर भी अगर वो हम समर्पण के बाद भी अगर वो दूर है तो फिर वहां एक और लेवल का समर्पण आता है कि जोई जोई प्यारो करे, वहां भी समर्पण कि मेरी श्री जी अगर इसमें खुश है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। उसलिए मैया ने उन मेरी स्वामी जी की कृपा से उनको चरण रज भी मुझे प्राप्त हुई। इतनी अनंत कृपा श्री जी बरसाती हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी हर पल हम सब के साथ है।
बस हम समर्पण नहीं करते, हम थोड़ा सा, हमें होता है थोड़ा सा हम दुनिया में भी रह ले। दुनिया को हमें छोड़ना नहीं है, बाहर से ग्रस्त की किसी क्रिया को नहीं रोकना, अंदर से सब छोड़ देना है। बाहर से भी जब समय आएगा, जब श्री जी देखेंगे कि बाहर की चीजें अब आपके अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, आपको आगे मार्ग आपका रोक रही हैं, तो अपने आप करुणामयी कृपा करके सब अनुकूल कर देती हैं। या तो चीजें बदल जाती हैं या छूट जाती हैं, ये श्री जी तय करती हैं। राधा वल्लभ श्री हरि। अब आप सब लोग मुझे मैसेज करें, हमें मैया के दर्शन करने हैं। मैया निकुंज जा चुकी है। मैया उसके 3 महीने के बाद निकुंज चली गई थी। देखो कैसे श्री जी ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। लाडली लाल की जय हो, हमारी छोटी सी किशोरी जो की जय हो, हमारी स्वामिनी जो की जय हो, हमारे लाडले गुरुदेव की जय हो, जिनकी अनंत अखंड कृपा से ये जीवन चल रहा है। एक दिन स्वामिनी जो हमें भी 84 कोस की यात्रा कराएंगे, आज इस लीला से रोज ही बोलेंगे, श्री जी अब आखिरी सांस से पहले हमें भी कराओगी ना, पक्का प्रॉमिस। पर नहीं भी कराओगी तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, फिर समर्पण। जय जय श्री हरिवंश।